हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस है, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर में सेंटर ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताऊंगा डिफिनेशन और इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। एनेस्थीसिया एंड देखिए, एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया एंड एनेस्थीसिया इज द मतलब एनेस्थेटिक्स एंड एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ द मेडिसिन टू prevent pain during surgery and other procedures these medicine are called anesthetics, and these medicine are called anesthetics. They may be given by the injection, inhaler, topical lotion, spray, eye drop में आता है, और skin patch they cause you the have the loss feeling or the अवेयरनेस। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो लिखा है, डिफिनेशन लिखा है, इसमें आप लोगों को समझ आता होगा। तो चलिए, इसमें ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हम लोग एनेस्थीसिया के यूज कब करते हैं, मेडिसिन का, मेडिसिन तो है, मेडिसिन में आता है, तो मेडिसिन में यूज करते हैं। तो मेडिसिन पेन मतलब पेन में होता है, पेन ड्यूरिंग में मतलब पेन होने लगा, ज्यादा आपको पेन होने लगा, उसमें यूज करते हैं। मतलब सर्जरी में यूज करते हैं। सर्जरी जब होता है, मतलब जब इंसान को सर्जरी होता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम होता है, सर्जरी होता है, उसमें आप लोग सर्जरी होने पर ये मेडिसिन दिया जाता है। प्रोसीजर दिस मेडिसिन आर द कॉल्ड एनेस्थेटिक्स, एंड दिस आर द कॉल्ड एनेस्थेटिक्स में विद गिवन इंजेक्शन। अब देखिए, मतलब ये जब मेडिसिन दिया जाता है एनेस्थीसिया का, तो किस टाइप में होता है, टॉपिकल में, लोशन में भी हो जाता है, स्प्रे में भी होता है, आई ड्रॉप में, और इंजेक्शन में भी होता है, इनहेलर में, स्किन पंच। तो इसमें जो एनेस्थीसिया है, तो आप लोग अपने मर्जी से लिख सकते हैं, इसको अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग समझ के लिखिए। देखिए, एनेस्थीसिया वो मेडिसिन है, एनेस्थीसिया वो मेडिसिन है जो पेन और सर्जरी में काम आता है। उसको मतलब किस करियर में, जैसे इंजेक्शन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, इनहेलर हो गया, स्प्रे हो गया, तो इसमें आता है, उसको हम लोग एनेस्थीसिया मेडिसिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये एनेस्थीसिया लगाने से, जैसे आप मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो कम हो जाता है। सर्जरी हो रहा है, तो उस जगह पर क्या होता है, का मतलब कम इसलिए होता है कि सर्जरी करने पर इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ का जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो मतलब जाता है, तो उसको मतलब नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है, 2 मिनट 3 मिनट बंद कर देता है। उसको कहते हैं मैसेज पहुंचाता नहीं। जैसे आपको यहाँ पर इंजेक्शन लग जाएगा, चाहे कहीं भी आपको बॉडी में लग गया, तो उस जगह को सुन कर देता है। तो वही एनेस्थीसिया जो आसान से मतलब सर्जरी हो जाता है, आसान से आपको पेन भी नहीं होता है। तो इसका हार्ड मतलब एनेस्थीसिया है। जब इसमें कब आता है, एनेस्थीसिया में ज्यादा पेन हो, पेन में ये काम आता है, सर्जरी में भी आता है। ठीक है, ये दो चीजें में काम ज्यादा आता है। और स्लीपिंग में, जैसे मतलब जब आप लोगों को नींद नहीं आता है, उसमें माइंड रिलैक्स करने के लिए टैबलेट दिया जाता है, तो इसके लिए आप लोगों को ये दवा काम आता है। चलिए, अब इसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का होता है। जैसे मान लीजिए हमको पूरा बॉडी की मतलब सुन करना, पूरा बॉडी को पता ना चले, हमारा बॉडी में कुछ भी कोई मतलब सर्जरी हो रहा है, कहीं भी सर्जरी हो रहा है, तो पता नहीं चला, तो कौन सा कैटेगरी में ये आता है। मान लीजिए थोड़ा सा आ रहा है, तो पूरा बॉडी में जो हम लोगों को जो इंजेक्शन लगता है, वो कौन सा कैटेगरी में होता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा क्या मतलब टाक लगाना हो, तो हम लोग कौन सा कैटेगरी में लेंगे और कौन सा इंजेक्शन यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब मान लीजिए कभी मान लीजिए वो, जैसे आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी का जो ऑपरेशन होता है, तो कैसे वो थोड़ा सा वो लोग को पता भी रहता है, बट उस जगह पर सुई लगाने पर मतलब सुई लगाने पर सुन करके वो बच्चा को मतलब अच्छा से ऐसे हो जाता है। तो उस तरह आप लोग देख रहे होंगे। तो एग्जाम्पल ये है कि हम लोग पूरा बॉडी को सुन करने के लिए कौन सा कैटेगरी मेडिसिन लगता है, ये पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा बॉडी को सुन करना है तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा और किस कैटेगरी में हम लोग करेंगे। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कट गया उसको, उस जगह पर थोड़ा सा उस जगह पर कट गया, उस इंजेक्शन मतलब वो इंजेक्शन जो लगता है उसका क्या नाम होता है। तो आप लोग पहले सवाल कीजिए, जैसे आप लोग समझिए कि पूरा बॉडी को लगाने के लिए एक ही सुई होगा, और थोड़ा सा कट गया तो उसको लिए एक ही सुई होगा। और फिर मान लीजिए प्रेगनेंसी को मतलब बच्चा प्रेग्नेंट जो होता है डिलीवरी करने के लिए, उसका सुई अलग होता है। तो आज की क्लासेस में 3 टाइप्स का कैटेगरी होता है, जिसे हम आप लोग दिखाएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है,
चलिए टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। देखिए लोकल एनेस्थीसिया जो होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है और रीजनल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है। ये 3 टाइप्स के एनेस्थीसिया होता है, जिसमें एक एनेस्थीसिया जो होता है पूरा बॉडी को सुन करता है, एक होता है जैसे प्रेगनेंसी पे हो गया उसको डिलीवरी करने के लिए वो सुई लगता है उसके लिए होता है, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया मतलब थोड़ा सा टाका लगाना हो तो उसको सुन करके कैसे लगाएंगे वो अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझिए और समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लोकल एनेस्थीसिया वो काम करता है। देखिए लोकल एनेस्थीसिया में अलग मेडिसिन आता है और रीजनल एनेस्थेटिक्स में अलग मेडिसिन आता है, जनरल एनेस्थेटिक्स में अलग मेडिसिन आता है। ये आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम लोग थोड़ा से आपको देखिए एक चीज और ये याद रखिए, देखिए आपको हमको लगाना है लोकल एनेस्थीसिया की जगह पर लोकल एनेस्थीसिया हुआ, जैसे लोकल एनेस्थीसिया मतलब थोड़ा सा चोट लग गया उसको मैं टाका लगाना है तो कौन सा लगाएं, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाएंगे। अब देखिए लोकल एनेस्थीसिया की जगह पर हम जनरल एनेस्थीसिया लगाएंगे तो पूरा बॉडी का सुन हो जाएगा। अब बॉडी का सुन होगा तो दिक्कत ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग कैटेगरी में बांटा गया है कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सुई लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया वो होता है जो नंबर ऑफ द स्मॉल पार्ट। देखिए स्मॉल पार्ट जो होता है ऑफ द बॉडी, इट इज द माइट बी यूज्ड टू द टूथ दैट नीड टू द पुल, मतलब पुल जैसे पुल्ड हो गया और एन स्मॉल एरिया अराउंड ए वुंड एंड द बाउंड भी कर सकते हैं दैट नीड स्टिच यू आर द अवेक एंड अलर्ट ड्यूरिंग लोकल एनेस्थीसिया। तो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया कहाँ पर लगाते हैं, आप लोग अभी बताए ना लोकल एनेस्थीसिया कहाँ लगता है। लोकल एनेस्थीसिया वहां पर लगता है जैसे मान लीजिए भून हो गया, घाव हो गया, उसको मतलब ज्यादा घाव नहीं थोड़ा सा घाव हो गया उसको जब मतलब एनेस्थीसिया इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसका मवाज को बहावा दिया जाए, उसको क्लीन किया जाए, उसको मतलब जो कायथी है उसको ठीक किया जाए, तो उसके लिए वो लोकल एनेस्थीसिया लग जाएगा। कहीं पर आप लोगों को टीच करना हो, देखिए जब इस कट गया कहीं पर 2-3 टाका चलाना है उसके लिए लगता है लोकल एनेस्थीसिया। और इसके बाद हम लोग स्मॉल पॉट कहीं भी बॉडी के कहीं भी एरिया को स्मॉल पॉट हो वहां पर स्टिक लगाया जाए उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब चलिए रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है। रीजनल एनेस्थीसिया वो होता है इज यूज फॉर द लार्ज एरिया। देखिए इज यूज फॉर द लार्ज एरिया ऑफ द body such as the arm and leg on the very thing below the waist. You may be awake during the procedure or you may be given sedaction। तो आप लोग देख रहे होंगे सेडेक्शन जो होता है तो इसमें होता है, देखिए रीजनल होता है, रीजनल वो होता है जैसे आप देखिए फंक्शन है इसीलिए आवाज आ रहा है, आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा। चलिए बट आप लोगों को होशियार है समझेंगे। ठीक है, तो हम आज को दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा 5 मिनट के लिए रहेगा बट परेशान करेगा आप लोगों को ये आवाज है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इज यूज फॉर द लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द एन arm, a leg or the everything below the waist, मतलब waist you the may be awake during the produce or you may be given sedaction। तो हम लोग कहाँ पर सुई लगाएंगे लोकल एनेस्थीसिया, तो आप लोग पढ़ लिए, बाकी रीजनल एनेस्थीसिया कहाँ पर लगेगा। देखिए यहाँ पर यूज करना है लार्ज फॉर द लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द आर्म होता है कहाँ, आर्म, लेग, एवरीथिंग बिलो द वेस्ट यू मे बी अवेक ड्यूरिंग द प्रोड्यूस और द यू। जैसा आप लोग जैसे जानिए बेस्ट हो गया, बेस्ट आप लोग कमर हो गया, आर्म हो गया, आर्म आप लोग पता होगा, लेग हो गया, पैर हो गया। तो आप लोग कैसे इस जगह पर जो लार्ज होता है तो जैसे प्रेगनेंसी में हो गया, प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होता है मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी करना होता है उसमें ये सुई लगता है, कौन सा रीजनल एनेस्थीसिया लगता है। आप लोग इतना से समझ रहे होंगे कहाँ कहाँ पर लगता है, ये लार्ज पर लगता है। अब देखिए जनरल एनेस्थीसिया कहाँ पर लगता है यूज, जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी में लगता है, जो सर्जरी होता है। देखिए
जनरल एनेस्थीसिया आर ड्रग यूज्ड टू द induce reversible loss or the other medical intravenous. They are the ancient for the modern medicine allow complex surgery to be performed painlessly. Let's classify them into some common category. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें सर्जरी में पहली टॉपिक ये देख लीजिए। सर्जरी में क्यों सर्जरी में लगता है पेशेंट को, क्यों लगता है? क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए आप आईसीयू को हो गए, आपको ज्यादा पूरा बॉडी में गोली लगा हो, जिससे पूरा बॉडी में गोली लगा हो, ठीक है, आपको हाथ पाँव मतलब काम नहीं कर, मतलब गोली इतना लगा है जिससे आपको सर्जरी करना पड़ रहा है, तो उसको सर्जरी में कौन सा हम लोग लगाएंगे कि जनरल एनेस्थीसिया इसलिए लगाएंगे कि पूरा बॉडी को हमको मतलब सर्जरी करना होता है, इसीलिए पूरा मतलब इसको लगाया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग अच्छा समझाना चाहिए और मेरे को बताना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए थोड़ा सा गलती हो तो, ठीक है। हम आप लोग प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छे समझाऊं जिसमें आप लोग हिंदी में समझ लें और इंग्लिश में जाके लिख लें और पेपर में अच्छे नंबर ले आए, ठीक है। तो आप लोग कैटेगरी देख ले हैं, कॉमन इनटू द समवन क्लासिफाइड देन इनटू कॉमन प्लस। तो हम लोग इसके मतलब मेडिसिन के बारे में देखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन करके बता दे रहा हूँ कौन सा मेडिसिन किस में आता है। जैसे मान लीजिए जनरल एनेस्थीसिया, आप लोग खुशी होगी जान के कि लोकल एनेस्थीसिया में कौन सा मेडिसिन आता है, रीजनल एनेस्थीसिया में कौन सा मेडिसिन आता है और जनरल एनेस्थीसिया में कौन सा मेडिसिन आता है, ये जान के आप लोग खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिएगा, इसका वीडियो आप लोग दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तो जान गए एक फुल बॉडी में काम आएगा, वो मतलब 10-20 गोली लग गया, जब फौजी को मतलब आर्मी जो होते हैं वो लोग को गोली लग जाता है तो क्या होता है, ये एनेस्थीसिया लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार इतना मतलब लग गया, कहीं से मतलब आ रहा है, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, उसमें पूरा बॉडी का नुकसान होता है, उस टाइम ये आईसीयू में जाता है तो जनरल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ऐसे आप लोग समझ रहे होंगे, पूरा बॉडी का जब हम लोगों को सर्जरी होने लगता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और स्मॉल में जो लेग हो गया और आर्म हो गया, और क्या होता है बॉडी के लिए आर्म हो गया, और देखिए बॉडी, ठीक है, लेग और आर्म, लेग और देख रहे होंगे लोकल एनेस्थीसिया जो लगता है बॉडी द सच एज द आर्म, लेग ऑन द एवरीथिंग द बिलो वेस्ट, मतलब वेस्ट। इसको देख लीजिए और इसको देखिए और इसको देखिए, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है उसका लेग लगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। कमेंट कीजिए दोस्तों, जो आप लोग समझ नहीं आ रहा है उसको हम अच्छे से समझाऊंगा। एक दोस्तों एक चीज है, जब हमारा वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग समझ आ जाएगा कि कौन सा हम लोग मेडिकल में जाएंगे तो कौन सा मेडिसिन हम लोग देंगे या कौन सा नहीं देंगे, ये भी हम आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि एक ही क्लासेस में आप लोग दो सामान से सीख लेंगे। एक तो आप लोगों को पेपर तैयारी हो जाएगा, एक तो आप लोग जब फील्ड में निकलेंगे, मतलब मार्केटिंग में निकलेंगे, चाहे आप मेडिकल में हो चाहे आप लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग पता हो जाएगा कि कौन सा मेडिसिन हम लोग देना चाहिए, कौन सा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो ये देखिए, एनेस्थीसिया जो मेडिसिन होता है बिना प्रिस्क्रिप्शन को नहीं दिया जाता है, और जो एनेस्थीसिया का मेडिसिन होता है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन का शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में आता है। तो आप लोग शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 का फॉलो करना है। एनेस्थीसिया का मेडिसिन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि नार्कोटिक ड्रग है, बिना प्रिस्क्रिप्शन को नहीं दिया जाता है क्योंकि बैन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये मेडिसिन आप लोग नहीं देंगे जब हम लोग फील्ड में करेंगे। तो इसके बारे में हम आप लोग बताऊंगा कौन सा मेडिसिन और क्या ब्रांड है उसके बारे में बता दूंगा। देखिए, हम आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सा मेडिसिन क्या काम करता है, ये भी बता दूंगा। ये तो आप लोग पढ़ेंगे। अब मान लीजिए फील्ड में आए तो कौन सा मतलब ये इसका एंटीबायोटिक है, कंपोजिशन है, इसका ब्रांड नेम क्या है, तो ब्रांड नेम हम आप लोगों को इसलिए बताऊंगा जिसमें आप लोग फील्ड में आ रहे हैं, वर्किंग में आ रहे हैं, तो आप लोग पता होना चाहिए कि ये ब्रांड का मेडिसिन हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, और यही पढ़ाया जाता है, कहीं भी आप लोग जाएंगे तो यही पूछा जाएगा कि कौन सा मेडिसिन आप एनेस्थीसिया के 2 मेडिसिन बताइए। चलिए,
तो आप लोग नहीं बता पाते हैं, तो इसके लिए हम आप लोग बताऊंगा, जैसे एंजिट हो गया, डायजेपाम हो गया, क्लोजप हो गया, नाइट्रोजेपाम हो गया, तो ये कंपोजिशन है। तो आप लोगों को कैसे जानेंगे, एंजिट हो गया ब्रांड नेम, ठीक है, तो ऐसे आप लोग बताना है, ठीक है। डायजेपाम का भी ब्रांड है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग बताना है कि एनेस्थीसिया है। अब देखिए इसके बारे में तो आज का क्लास में कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा डायबिटीज में कौन सा मेडिसिन आता है, इसका क्या काम है और किस ब्रांड से हम लोग मार्केट में मिलता है, ये भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। ज्यादा आप लोगों को ऐसा लगे आप लोग बोरिंग हो रहे हैं तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि देखिए आप आज पढ़ेंगे तो कल आप लोगों को काम आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कहीं भी आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज मेहनत कीजिए, कल आप लोगों को काम जरूर आएगा। आप मेहनत किया होगा, बर्बाद नहीं जाता है टाइम। जो मेहनत निकालते हैं, टाइमिंग निकालते हैं पढ़ने में, वो कभी भी खराब नहीं होता है। जो टाइम बर्बाद नहीं होता है वो कभी भी काम आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जरूर वीडियो को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।